Hello everyone, welcome back to my channel SBL English Classes with Manoj sir. Today we are going to study the exercise number 4. This exercise is from the class 10th syllabus. The writer of this book is S.P. Gupta from Kher Inter College Kher, Aligarh. So let's start today's class. तो देखें बच्चों, ये जो है हमारी एक्सरसाइज 4, ये रही, ये हमारी निगेटिव सेंटेंसेस की है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाया था। अब इसमें मैं आपको निगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो ये हमारा रहा फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस रहा और ये केवल 5 ही सेंटेंसेस हैं। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए ये कॉपी पे लिख लिए हैं, पर एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक 22 नंबर वाला सेंटेंस छूट गया था, तो वो मैंने लास्ट में उसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। देखें पहला सेंटेंस, तुम्हारा पुत्र इस समय अपने ऑफिस में नहीं होगा। तो इसमें जो नहीं है इसे हमें अनुवाद करना है। सारा काम पहले जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या है समझना आपको कि हमारे पास होगा होगी में विल बी और शैल बी होते हैं। जब हम नॉट लगाते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, विल नॉट बी, या फिर हम ऐसे लगाते हैं शैल नॉट बी। यानी कि नॉट जो रहेगा वो बिल्कुल बीच में रहेगा। रहेगी ध्यान आपको ये बात। बस अगर आपने ये बात ध्यान में रख ली है, और अगर कभी नहीं भी आ जाए तो नेवर भी बीच में ही लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब मैं आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। इसमें है तुम्हारा पुत्र। ये भी ध्यान रखिएगा, तुम्हारा, मेरा, हमारा, उसका, जब भी ये ऐसे आते हैं तो इनके साथ नाउन को जोड़ के लिखिएगा। पूरा लिखिएगा, तुम्हारा पुत्र, योर सन। अब यहां पर होगा तो नहीं के साथ मिला के, अब ये समझ लीजिए तुम्हारे पुत्र के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है, तो नॉट उसमें पहले ही मिला लीजिए, तो पूरा बन जाएगा हमारा विल नॉट बी। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा शब्द आ गया नहीं होगा, ये 2 नंबर पे रहा। ये हमारा पहला नंबर, या स्टार्ट यहां से करते हैं फिर यहां जाते हैं। उसके बाद क्या है देखो, अपने ऑफिस में, तो मेक इन, अपने ऑफिस की, पुत्र है, तो उनके लिए प्रोनाउन हम ही मानते हैं, तो इसलिए हिज ऑफिस होगा, इन हिज ऑफिस। अब इस समय की अंग्रेजी तो आप अच्छे से जानते ही हैं, एट दिस टाइम। बस अभी फटाफट सिखा देता हूं मैं 5 मिनट में। तो ये सेंटेंस पूरा तैयार है, योर सन विल नॉट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हारा मित्र मेरे शत्रु के साथ नहीं होगा। अब इसमें किताब में दे रखा होगे, मैंने इसे खत्म कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, सही में ये आएगा होगा। तो योर फ्रेंड, ये हुआ हमारा पहला सब्जेक्ट। अब इसमें वही है, नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, विल नॉट बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आता है के साथ, विद। साथ हो या के साथ हो, विधि लिखते हैं। अब आया क्या, मेरे शत्रु, माई, और शत्रु को कहते हैं एनिमी, माई एनिमी। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा और आप ट्रांसलेशन करना बहुत इजी सीख जाएंगे, बहुत इजीली, बहुत इजीली। देखिए अब तीसरा सेंटेंस हमारा क्या कहता है, महेंद्र इस समय दुकान पर नहीं होगा, तो हम लिखेंगे महेंद्रा। ठीक, अब नहीं होगा, आई और बी होता तो शैल नॉट बी कर लेते, और इसके अलावा कुछ आता है तो विल नॉट बी करेंगे, विल नॉट बी। दुकान पर, एट द शॉप। इस समय, एट दिस टाइम। जिसने भी पहला वीडियो देख रखा होगा बहुत इजीली इसे ट्रांसलेट कर लेगा। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या कहता है अगला सेंटेंस,
प्रधानाचार्य जी इस समय मैनेजर साहब के निवास स्थान पर नहीं होंगे। इसे पूरे फ्रेम में ले लो, बच्चे को दिखना चाहिए ढंग से। ये रहा, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, द प्रिंसिपल। ठीक, अब नहीं होंगे, विल नॉट बी, इतना हो गया, नहीं होंगे। अब उसके बाद क्या है, मैनेजर साहब के निवास स्थान पर, ठीक है, एट द। अब देखिए मैनेजर साहब का है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके गए, एट द मैनेजर्स, हम्म, मैंने ऐसे करके एस लगाइए, बतेरा चाह रहा था मैं, इधर को ना आए तो अच्छा ही है। अब ठीक है, समझ आ गया, बल्कि मैं इसे भी हटा देता हूँ, यहाँ लाओ, एट द, यहाँ देखो, मैनेजर्स। अब निवास स्थान को आप रेजिडेंस भी लिख सकते हैं और हाउस भी लिख देते हैं, लेकिन हाउस ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो एट द मैनेजर्स हाउस, और हाउस ना लिखें तो रेजिडेंस भी लिख सकते हैं। ये इस तरीके से करिएगा। अब क्या बचा इसमें, इस समय और बचा है अभी, तो उसे लिखिएगा एट दिस टाइम। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। ये वही सेंटेंस है 22 नंबर का जो रह गया था पहले। वह पोस्टमैन इस समय पोस्ट ऑफिस में नहीं होगा। अब वह को लिखेंगे हम दैट, ये बिल्कुल वही जो मैंने अभी दिस वाली बात बताई थी अगले वीडियो में, वही बात है। यहाँ पर भी दैट जो है वो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है, दैट्स, दैट पोस्टमैन नहीं होगा, विल नॉट बी, क्या है, पोस्ट ऑफिस में, इन द पोस्ट ऑफिस, इस समय, एट दिस टाइम। हो गया, उम्मीद है वैसे समझ में आ गया होगा। अब आपके पास वैसे भी इसका सॉल्यूशन तो है ही, इसे बार बार प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। ओके बच्चों, I hope you enjoyed this video. If you did, please don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching my videos. See you in the next video.